रात की तारीकी हर चीज को अपनी लपेट में ले चुकी थी। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी और सड़कें सुनसान थीं। एक पुरानी हवेली जो बरसों से बंद पड़ी थी, आज किसी राज है को छिपाने के लिए तैयार नजर आ रही थी। ये हवेली शहर के एक पुराने हिस्से में वाक़ई थी और लोगों के मुताबिक यहाँ कई सालों से कोई नहीं रहता था। सलीम एक ज़हीन और तजर्बाकार निजी तफ्तीशकार था। उसने कई मुश्किल केसेस हल किए थे, मगर आज का केस कुछ अलग था। एक शख्स अचानक लापता हो गया था और उसका आखिरी सुराग इसी वीरान हवेली है के करीब से मिला था। पुलिस को वहां से एक मोबाइल फोन मिला था जो आधा खराब हो चुका था। इस मोबाइल में आखिरी कॉल का रिकॉर्ड मौजूद था, मगर आवाज वाज़ेह नहीं थी। अलबत्ता एक चीज बिल्कुल वाज़ेह थी, ये कोई आम गुमशुदगी का केस नहीं था। पुलिस को मोबाइल के साथ एक पर्ची भी मिली जिस पर लिखा था, जो अंधेरे का गवाह है वो खामोश नहीं रह सकता। ये जुमला किसी बड़े राज की तरफ इशारा कर रहा था। सलीम ने उस केस को गहराई से समझने का फैसला किया और तहकीक शुरू कर दी। अगली रात जब सलीम अपने दफ्तर में उस केस पर गौर कर रहा था, अचानक उसके मोबाइल पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। हेलो सलीम, अगर तुम उस केस में ज्यादा आगे बढ़े तो तुम्हें सच्चाई जानने की भारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। दूसरी तरफ से एक प्रासरार आवाज सुनाई दी। तुम कौन हो और ये सब क्या हो रहा है? सलीम ने सख्त लहजे में पूछा। जो अंधेरे का गवाह है वो ज्यादा देर खामोश नहीं रह सकता, पीछे हट जाओ। और कॉल फौरन कट गई। ये धमकी सलीम को मजीद तजस्सुस में डाल चुकी थी। उसे महसूस हुआ कि यह मामला बहुत गहरा है और उसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है। सलीम ने अपनी तहकीक जारी रखी और मालूम हुआ कि जिस जगह यह मोबाइल मिला था उसके करीब एक पुरानी हवेली थी। उस हवेली के बारे में मशहूर था कि वहां कई साल पहले एक खानदान रहता था, मगर फिर अचानक वो गायब हो गया। कुछ लोग कहते थे कि वो जगह आसीब ज़दा है, मगर हकीकत किसी को मालूम नहीं थी। सलीम ने उसी रात इस हवेली का रख करने का फैसला किया। रात के 12 बजे सलीम अपनी टारिच हलचल करके हवेली के दरवाजे पर पहुंचा। के साथ हवेली में दाखिल हुआ। अंदर मुकम्मल अंधेरा था और फजा में नमी और सुन्नाटा था। अचानक दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया, मगर सलीम ने खुद को प्रसकून रखा। वो आहिस्ता आहिस्ता एक कमरे की तरफ बढ़ा जहां हल्की हल्की रोशनी नजर आ रही थी। उसने दरवाजे को धकेला और जैसे ही अंदर दाखिल हुआ, उसके सामने एक शख्स खड़ा था जिसके चेहरे पर नकाब था। आखिर तुम कौन हो? सलीम ने संजीदगी से पूछा। मैं वो हूं जो अंधेरे का गवाह है, उस शख्स ने आहिस्ता से कहा और अपना नकाब हटाया। सलीम हैरान रह गया क्योंकि वो शख्स वही था जिसे सब लापता समझ रहे थे। सलीम को लगा कि ये कोई चाल है, मगर फिर उस शख्स ने कहा, मैं मरा नहीं था, बल्कि मैं जानबूझकर छिपा था ताकि मैं उस खेल के असल किरदार को बेनकाब कर सकूं। मगर ये सब क्यों? तुम्हें किससे खतरा था? सलीम ने पूछा। ये सब कुछ एक शख्स के गुनाहों को छिपाने के लिए किया जा रहा था। मैंने कुछ ऐसा देख लिया था जो नहीं देखना चाहिए था, और इसीलिए मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश की गई। कौन है वो शख्स? सलीम ने तेजी से पूछा। यही हवेली का मालिक करीम शाह। इतने में दरवाजा धड़ाम से खुला और करीम शाह अंदर आया। बहुत होशियार हो तुम लोग, मगर अब तुम्हें यहां से निकलना मुश्किल होगा। सलीम ने फौरन अपनी चालाकी से करीम शाह को उलझा दिया और पुलिस को इत्तला दी। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई और करीम शाह को गिरफ्तार कर लिया। सलीम ने एक गहरा सांस लिया। यह केस शायद उसके करियर का सबसे अजीब केस था, मगर वो खुश था कि उसने अंधेरे में छुपे एक और राज को बेनकाब कर दिया था। फरहान ने एक आखिरी नजर इस हवेली पर डाली और बोला, अब यह अंधेरा हमेशा के लिए खत्म हो चुका है।